मुंबई से सटे ठाणे के बदलापुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक कंपनी से गैस रिसाव से मची अफरा तफरी। करीब 3 किलोमीटर के दायरे में लोगों ने सांस लेने में परेशानी महसूस की। फायर ब्रिगेड की टीम ने फौरन मौके पर पहुंचकर गैस लीक को रोका। ठाणे के भिवंडी में कबाड़ गोदाम में भीषण आग, 15 कबाड़ गोदाम जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पीएम मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा वैक्सीन साझेदारी को लेकर चर्चा हुई। अमेरिका ने भारत को वैक्सीन आपूर्ति का भरोसा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया है। अमेरिका एशियाई देशों को 70 लाख वैक्सीन देगा। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों और अभिभावकों के वर्चुअल बैठक में अचानक शामिल हुए पीएम मोदी। छात्रों से कहा, कठिन समय को याद करके रोना नहीं चाहिए, बल्कि उससे कुछ न कुछ सीखना चाहिए। पंजाब में कांग्रेस के अंदरूनी कलह सुलझाने की कवायद तेज। आज पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की हाई लेवल कमेटी से मिलेंगे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल कमेटी से मुलाकात से पहले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की डिनर डिप्लोमेसी। कल रात शंग्रीला होटल में कांग्रेस के 2 मंत्रियों, 3 सांसदों और कुछ विधायकों से डिनर पर मुलाकात की। कमेटी के सामने पेश होने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराज नेताओं से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा, विधायक प्रगट सिंह समेत कई नेताओं ने बात नहीं की। कैप्टन सिद्धू के झगड़े में पत्नियों की एंट्री। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने सांसद परनीत कौर पर निशाना साधा। कहा, अमृतसर पूर्व की चिंता छोड़िए, आप 1 साल से अपने संसदीय क्षेत्र पटियाला से गायब हैं। डोमिनिका हाईकोर्ट में मेहुल चौकसी पर सुनवाई टली। अगली तारीख अभी तय नहीं। अगली सुनवाई तक डोमिनिका में ही रहेगा मेहुल चौकसी। एंटीगा के पीएम गैस्टन ब्राउन की अगुवाई में मंत्रिमंडल की अहम बैठक में मेहुल चौकसी को डोमिनिका से सीधे भारत भेजने का फैसला। खबरों के मुताबिक मंत्रिमंडल ने माना मेहुल चौकसी एंटीगा के लिए परेशानी है। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, भारत सरकार मेहुल चौकसी को वापस लाने के लिए संकल्पित है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डोमिनिका में कानूनी प्रक्रिया चल रही है। महाराष्ट्र में अनलॉक को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार में महाकन्फ्यूजन। आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने 18 जिलों में अनलॉक की घोषणा की। बाद में मुख्यमंत्री दफ्तर ने कहा, प्रस्ताव विचाराधीन। महाराष्ट्र में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का ऐलान। 11वीं के नतीजों और 12वीं के प्री बोर्ड में मिले अंकों के आधार पर छात्रों को किया जाएगा पास। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले को लेकर वाइस चांसलर पीसी जोशी ने कहा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू करेंगे। बोर्ड परीक्षा के नतीजों के आधार पर तय होगी प्रक्रिया। कोरोना काल के बीच मध्य प्रदेश में 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया। मांगे पूरी न होने से नाराज डॉक्टरों की हड़ताल को हाईकोर्ट ने अवैध बताया था और काम पर लौटने का आदेश दिया था। मध्य प्रदेश में भी वैक्सीन को लेकर यूपी वाला फॉर्मूला। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को पहले लगाई जाएगी वैक्सीन। गुजरात में आज से सभी जिलों में 18 से 45 साल के लोगों का शुरू होगा टीकाकरण। सरकार ने रोज 2.25 लाख टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। देश में बच्चों की वैक्सीन से जुड़ी अच्छी खबर है। दिल्ली के एम्स में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल जल्द शुरू होगा। अस्पताल की एथिक्स कमेटी के मंजूरी मिलने की उम्मीद है। राज्यसभा सांसद सुरेश प्रभु ने चिट्ठी लिखकर दोनों डोज लेने वालों के लिए हवाई यात्रा की इजाजत देने की मांग की है। भारत ने अभी विदेश यात्रा पर रोक लगाई हुई है। यूपी में कोरोना संक्रमण के फैलाव का पता लगाने की कवायद। आज से सभी 75 जिलों में शुरू होगी सीरो सर्वे। लिए जाएंगे सैंपल्स। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का केजरीवाल सरकार पर कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप। कहा, दिल्ली में 2 महीने में कोरोना से 21,000 से ज्यादा लोगों की जान गई।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का संबित पात्रा पर पलटवार, बोले केजरीवाल को गाली नहीं वैक्सीन दे। केंद्र सरकार राज्यों को वैक्सीन नहीं दे रही और प्राइवेट अस्पतालों को पिछले दरवाजे से वैक्सीन बेची जा रही है। दिल्ली में 500 से नीचे आया कोरोना का आंकड़ा, एक दिन में 487 नए मरीज मिले, 45 लोगों की कोरोना से मौत। और चलिए कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की मदद करने के मामले में घिरे बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। कहा, गौतम गंभीर फाउंडेशन ने गलत तरीके से हासिल की दवा। दिल्ली हाईकोर्ट में आज भारत में स्पुतनिक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी पेनेसिया की याचिका पर सुनवाई। याचिका में कहा गया है कि अगर सरकार ने मध्यस्थता अवार्ड के तहत पैसे नहीं दिए तो टीका बनाने का काम प्रभावित होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में 12 से 17 साल और 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के टीकाकरण के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में बच्चों को जल्द से जल्द टीका लगाने की मांग की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर भी आज हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में कानून को रद्द करने की मांग की गई है। फाइव जी टेक्नोलॉजी के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की याचिका पर आज जाएगा हाईकोर्ट का आदेश। सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार करने पर होगा फैसला। जूही चावला ने 5G की टेस्टिंग को चुनौती दी है। बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट में आज उसको लेकर सुनवाई। आसाराम ने इलाज के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। 21 मई को राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका ठुकरा दी थी। कांग्रेस संगठन में बड़ा विस्तार, 5 नए राष्ट्रीय सचिव बनाए गए। इमरान मसूद बने दिल्ली के सह प्रभारी सचिव। शायर इमरान प्रताप गढ़ी को अल्पसंख्यक विभाग का प्रमुख बनाया गया। नदीम जावेद की जगह लेंगे। बीएसपी के वरिष्ठ नेता रामाचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी से निष्कासित किया गया। पंचायत चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर से विधायक आकाश विजयवर्गीय का बयान। कहा, प्रदेश के लिए पैसों की जरूरत है, इसीलिए शराब की दुकानों को खोला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल का बेतुका बयान। कहा, जिन्हें महंगाई आपदा लग रही है वो खाना पीना छोड़ दें, पेट्रोल भरवाना छोड़ दें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जेल भिजवाने की धमकी देने वाले बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे को पार्टी ने दिया नोटिस। आरजेडी ने टुन्ना को पार्टी में आने का न्योता दिया। लालू यादव के करीबी और आरजेडी के राज्यसभा सांसद अमरेंद्रधारी सिंह को कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा। फर्टिलाइजर घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। केंद्र के नोटिस पर पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव आलपन बंदोपाध्याय का जवाब। कहा, मैंने सीएम के निर्देश पर काम किया। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर 144 एससी और एसटी प्रोफेसरों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखी चिट्ठी, कार्रवाई की मांग की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में वैक्सीन को लेकर टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। बीजेपी का टीएमसी कार्यकर्ताओं पर नियम तोड़कर वैक्सीन लगवाने का आरोप। टीएमसी ने खारिज किए आरोप। किसान संगठनों का 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाने का ऐलान। बीजेपी नेताओं के घर और दफ्तर के सामने कृषि कानून की प्रतियां जलाएंगे किसान। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने जम्मू कश्मीर में एलओसी का दौरा किया है। जनरल नरवणे ने कहा, 100 दिन के सीजफायर के बावजूद पाकिस्तान बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR की अहम बैठक। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे अध्यक्षता। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कुछ और अहम खबरें जान लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। गूगल पर कन्नड़ को सबसे भद्दी भाषा बताया गया। सोशल मीडिया पर बवाल मचा तो गूगल ने माफी मांगी, गलती सुधारी। कर्नाटक सरकार ने कहा, कंपनी को भेजेंगे कानूनी नोटिस। 3 दिनों की बैठक के बाद आरबीआई आज अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान करेगा। ब्याज दरों और रेपो रेट में बदलाव की उम्मीद कम। सुबह 10 बजे बोलेंगे आरबीआई गवर्नर।
2 सरकारी बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का निजीकरण होगा। नीति आयोग ने सरकार को सौंपी लिस्ट। 2021-22 के बजट में निजीकरण को लेकर किया गया था ऐलान। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम का बड़ा बयान, कहा पिछले 2 महीने में अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। दूसरी लहर के बावजूद अच्छी विकास दर का अनुमान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना, कहा अब की बार करोड़ों बेरोजगार कौन जिम्मेदार, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। अमेरिका की चीन के खिलाफ एक और सख्ती, राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन की 28 और कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया। चीनी सेना के इशारे पर काम करने का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अपनी पत्नी के 70वें जन्मदिन पर साइकिल पर सवारी करते दिखे। समर्थकों ने जिल बाइडेन को गीत गाकर बधाई दी। डेलावेयर बीच पर बाइडेन ने पत्नी जिल का बर्थडे मनाया। इजरायल की राजधानी यरूशलेम में सालाना गौरव परेड पर समलैंगिकों समेत हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इंद्रधनुषी झंडों के साथ संगीत की धुन पर झूमते निकले। ट्विटर ब्लू हुआ लॉन्च। ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस के तहत यूजर्स को पैसे देने होंगे। अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लिए जारी, भारत में अभी ये फीचर नहीं मिलेगा। अजीम प्रेमजी की नामी आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड ने रचा इतिहास। पहली बार मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपए के पार हुआ। ऐसा कारनामा करने वाली भारत की तीसरी आईटी कंपनी बनी। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस का कोरोना के उपचार के लिए दवा खोजने का दावा। पेट के कीड़ों की दवा निक्लोसाइमाइड के इस्तेमाल के लिए प्रस्ताव सबमिट किया। अब घर में ही सिर्फ 15 मिनट में कर सकेंगे कोरोना की जांच। पुणे की कंपनी माई लैब ने देश की पहली कोविड होम रैपिड टेस्ट किट कोविड सेल्फ लॉन्च की। कीमत सिर्फ 250 रुपए। फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी ल्यूपिन ने डिजिटल हेल्थ केयर बिजनेस में उतरने का ऐलान किया। डॉक्टर और मरीजों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने पर होगा कंपनी का फोकस। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के शेयर में 15% की तेजी। कंपनी देश में स्पुतनिक वैक्सीन की डिलीवरी के लिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की पार्टनर बनी। चलिए स्पीड न्यूज में आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखा देते हैं खेल से जुड़ी खबरें। रिलायंस एजीएम 2021 की तारीख का ऐलान 24 जून को आयोजित होगी। सस्ता जियो 5G फोन, जियो बुक लैपटॉप और 5G नेटवर्क से उठ सकता है पर्दा। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय तैयारियों की समीक्षा की। कहा ओलंपिक में जाने वाले हर खिलाड़ी को जल्द कोरोना का टीका लगे, हर सुविधा मिले। भारत से 190 सदस्यों का दल जा सकता है टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल की आधिकारिक जर्सी किट खेल मंत्री किरण रिजिजू के हाथों लॉन्च। सफेद रंग की जर्सी में नीले और नारंगी रंग का इस्तेमाल। 23 जुलाई से शुरू होना है ओलंपिक। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कहा टोक्यो ओलंपिक में स्पेन की कैरोलिना के न होने पर भी कड़ा होगा मुकाबला। घुटने की चोट की वजह से ओलंपिक नहीं खेल पाएंगी कैरोलिना। इंग्लैंड पहुंचकर टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने शेयर की पहली तस्वीरें। अभी 3 दिन के लिए क्वारंटीन है खिलाड़ी। 18 जून से न्यूजीलैंड के साथ खेलना है WTC का फाइनल। न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने रचा इतिहास। अपनी पहली टेस्ट पारी में ही दोहरा शतक लगाया। इंग्लैंड में डेब्यू करते हुए दोहरा टेस्ट शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने डेवोन। फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारत के रोहन बोपन्ना और क्रोएशिया के कुगोर की जोड़ी। अमेरिका के फ्रांसिस और निकोलस की जोड़ी को सीधे सेटों में हराया। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की बेटी रूपा गुरुनाथ आईसीएल के चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े मामले में हितों के टकराव की दोषी पाई गई। तमिलनाडु क्रिकेट संघ की अध्यक्ष हैं रूपा। महान एथलीट मिल्खा सिंह पर फिर आईसीयू में भर्ती। 3 दिन पहले ही कोविड अस्पताल से छुट्टी मिली थी। कल दोपहर अचानक तबीयत बिगड़ी तो चंडीगढ़ की पीजीआई में भर्ती कराया गया। हालत स्थिर। एक दिन पहले ही अमेजॉन प्राइम ने रिलीज की वेब सीरीज द फैमिली मैन 2। सभी 9 एपिसोड आए, खुशी से झूमे फैंस। सीरीज में इस बार साउथ की स्टार समांथा का भी अहम रोल।
2012 की हिट फिल्म ओ माय गॉड का सीक्वल बनाने की तैयारी। फिल्म में इस बार भी अक्षय कुमार होंगे, लेकिन परेश रावल को पंकज त्रिपाठी से रिप्लेस किए जाने की खबर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।